मैं एशिया के सबसे चहल पहल वाले शहर टोक्यो आ गया हूँ। चीनी टूरिस्ट खट गए हैं, पर सड़कों पर विदेशी बढ़ते ही जा रहे हैं। टोक्यो आकर जी भर कर घूमने में 7 दिन में आखिर कितना खर्च आता है? इमिग्रेशन सबसे स्मूथ कैसे करें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे ले और कहाँ रुके कि पैसे बचे? कौन सी जगहें सच में देखने लायक हैं? अगर आप एनिमे फैन नहीं है तो कामाकुरा जाना चाहिए या नहीं? ये टोक्यो की पूरी गाइड है। लाइक और सेव कर लेना। मैं सुबह की फ्लाइट से बीजिंग से नरिता एयरपोर्ट आया। कतारों में खाली सीटें और प्लेन भर विदेशी। लगता है जापान अब सच में चीनी टूरिस्टों से खाली है। पहले से VJW जापान इमिग्रेशन वेबसाइट खोलकर पासपोर्ट की जानकारी भर दें। साथ में परिवार हो तो उनका भी भर सकते हैं। फिर एंट्री का QR कोड बन जाएगा। लैंड करते ही फास्ट ट्रैक से निकलिए। वहाँ स्टाफ आपका पासपोर्ट और फिंगरप्रिंट दर्ज कर देगा। कस्टम्स पर भी वही QR कोड दिखाना है। इतनी स्मूथ एंट्री ने मेरी टोक्यो ट्रिप की शुरुआत ही शानदार कर दी। मैंने क्लूक पर पहले ही नरिता एयरपोर्ट की राउंड ट्रिप स्काईलाइनर टिकट बुक कर ली थी। सिर्फ 250 युआन लगे और इसमें 3 दिन का टोक्यो मेट्रो पास भी शामिल था। साइन देखकर एक्सचेंज काउंटर पर टिकट ले लो। वहीं खरीदने या रोज सुइका कार्ड स्वाइप करने के मुकाबले इससे कई 100 युआन बच सकते हैं। होटल मैंने इकेबुकुरो स्टेशन के पास लिया। निप्पोरी पर यामानोते लाइन बदलो, सीधा पहुंच जाते हो। जापान के होटलों में चेक इन दोपहर 3 बजे, चेकआउट सुबह 10 बजे होता है। ये 10 स्क्वायर मीटर का कमरा एक रात सिर्फ 280 युआन का था। 200-300 वाले कैप्सूल होटल से तो ये कहीं ज्यादा आरामदायक है। ऑनलाइन पढ़ा था कि इचिरान रामेन सिर्फ टूरिस्ट खाते हैं। मैं एक दुकान में गया, ऑर्डर करके WeChat से पेमेंट हो गई। थोड़ा महंगा था। एक कटोरा रेमन करीब 100 युआन का। अपने स्वाद के हिसाब से नूडल की सॉफ्टनेस और सूप की गाढ़ाई चुनते हो। पहला निवाला लेते ही मजा आ गया। ये अलग अलग बैठने वाले पार्टीशन अकेले सफर करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। आसपास की सीटों पर लगभग सब जापानी ही थे, तो सिर्फ टूरिस्ट जाते हैं वाली बात अफवाह निकली। निकलने से पहले मैंने गूगल मैप्स डाउनलोड कर लिया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पूरा भरोसा उसी पर था। टोक्यो में टैक्सी 25 युआन प्रति किलोमीटर और मेट्रो का एक स्टेशन भी 8 युआन। जेब जवाब दे दे। ये 3 दिन वाला मेट्रो पास JR लाइन छोड़कर टोक्यो की 13 मेट्रो लाइनों पर अनलिमिटेड चलता है। आईफोन में सुइका कार्ड जोड़ लो, फोन टैप करके अंदर बाहर हो जाओ। JR स्टेशन की मशीनों से फिजिकल कार्ड भी मिल जाता है। इकेबुकुरो से यामानोते लाइन हर जगह सुविधाजनक है। शिबुया, शिंजुकू, हराजुकू, गिंजा, ये रिंग लाइन अब तक सोचो 100 साल से चल रही है। टोक्यो सिटी वॉक का मेरा पहला पड़ाव था सेंसोजी मंदिर। साल 628 में 2 मछुआरों ने मछली पकड़ते समय 5.5 सेंटीमीटर की सोने की कन्नोन मूर्ति निकाली। पास के लोगों ने चंदा जुटाकर पहला सेंसोजी बनाया। आज जो मंदिर दिखता है वो कई बार जलने के बाद 1960 में पैनासोनिक के संस्थापक मात्सुशिता कोनोसुके के दान से दोबारा बना। आज भी कामिनारिमोन के बड़े लाल लालटेन के नीचे उनका नाम लिखा है। यहाँ पूजा करना और ओमीकुजी निकालना काफी सटीक माना जाता है। 10 येन का सिक्का तैयार रखो, बड़े दान पात्र में डालो और मनौती मांगो। लोग कहते हैं असर होता है। बगल की गली में रॉक्सा का खास शो भी है। अगर मेरी तरह थोड़ी जिज्ञासा लेकर जाते हो तो 60 युआन की टिकट लेकर सच में देखाना। क्रिसमस आने वाला है, इसलिए मशहूर शॉपिंग इलाकों में लाइटिंग शुरू हो गई है। टोक्यो का नया लैंडमार्क स्काई ट्री नीचे से खूब रौनक वाला है। नाइट व्यू, खाना और इस ठंड में भी कमाल की सहन शक्ति है भाई। मेरा सुझाव है शिबुया शाम को ही जाना। स्टेशन से निकलते ही भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। यहाँ दुनिया का सबसे व्यस्त क्रॉसिंग ही नहीं, तरह तरह के ट्रेंडी IP पॉपअप स्टोर भी हैं। मैंने यही पॉप मार्ट का ढेर सारा सामान खरीदा। दूर जो इमारत दिख रही है वही शिबुया स्काई है। टोक्यो की नाइट व्यू वाली वायरल एलिवेटर फोटो चाहिए तो 4 बजे के बाद की टिकट लेकर ऊपर चले जाओ। फूजी पर्वत को लेकर मेरी कोई खास जिद नहीं है। 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर, गाड़ी से 3 घंटे, उसे कल्पना में ही रहने दो। कामाकुरा जाना काफी आसान है और उसकी उल्टी लटकी मोनोरेल मुझे बहुत खींच रही थी। मैंने एक दिन रखा। इकेबुकुरो स्टेशन से शोनान शिंजुकू लाइन लेकर ओफुना स्टेशन पहुंचा। बाहर निकलकर 5 मिनट चलो तो ये लटकी हुई ट्रेन वाला स्टेशन मिल जाता है। आखिरी स्टेशन तक बैठो तो एनोशिमा आ जाता है। जापानियों के घर रेल लाइन के इतने पास क्यों होते हैं? इतना पास? सच में शोर से डर नहीं लगता क्या? जहां देखो मछली पकड़ने वाले। वैसे कामाकुरा में फिशिंग करना काफी सुकून भरा है। वहाँ शादी की शूटिंग करवाते जापानी नौजवान भी मिले। सच में पूरा सीन एनीमे जैसा लग रहा था। एनोशिमा से 2 स्टेशन बाद कामाकुरा कोकोमाय पहुँचते हो। पहले पटरी के पास मन चाहे खड़े होकर फोटो खींच सकते थे। अब सबको उस जापानी अंकल की बात माननी पड़ती है। सिर्फ इस छोटे से पार्क में फोटो लेने देते हैं। कामाकुरा कोकोमाय की JK वाली वायरल फोटो अब बीती बात हो गई। मैं पैदल सिचरगाहा गया, सीढ़ियों से नीचे उतरा। बीच पर महीन मुलायम काली रेत थी। ऊपर पार्किंग लॉट है। टॉयलेट जाना था तो 15 युआन मांग लिए। जापानी भी इतने महंगे हो गए क्या?
सिर के ऊपर दर्जन भर चीलें उड़ रही थी। गलती से भी उन्हें कुछ खिलाने मत जाना, वरना सच में काट लेंगी। कुल मिलाकर कामाकुरा आना वाकई ठीक रहता है। जापान की ट्रेन कल्चर महसूस होती है। एनीमे जैसे असली लोकेशन पर फोटो खींचो, सड़क किनारे कोई छोटी दुकान पकड़कर खाना चखो, पूरा दिन मजे में निकल जाता है। चलो खर्चा जोड़ देता हूँ। होटल करीब 960 युआन पड़ा। खाने में ज्यादातर फास्ट फूड खाया, कुल 700 युआन लगे। असाकुसा वाला खास शो 300 युआन का था। 7 दिन में नारिता आने जाने और लोकल ट्रांसपोर्ट पर करीब 500 युआन गए। मेरी तरह घूमो तो फ्लाइट और शॉपिंग छोड़कर 3000 से थोड़ा ऊपर में टोक्यो आराम से निपट जाएगा। टोक्यो वाला ये वीडियो यहीं खत्म। बिंग बाई को फॉलो करना मत भूलना। अगली बार चलते हैं ओसाका।